कराची गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 67 हो गई है। 48 अफराद का पोस्टमार्टम किया गया, जिनमें से 14 की शनाख्त हो सकी। सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद इंसानी बाकियात मिली हैं, जिन्हें शनाख्त के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक अभी भी 77 अफराद लापता हैं। मलबे में दबे अफराद की तलाश के लिए थर्मल कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाँ बहक अफराद की हतमी तादाद DNA टेस्ट के नताइज से ही मालूम हो सकती है और प्यारों की तलाश में मारे मारे फिरने वाले लवाहिकीन गम से निढाल हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी के मुताबिक 80% सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। इरशाद, बताइएगा इस हवाले से। देखिए बिल्कुल, अब ये मामला जो है, जो साने गुल प्लाजा हुआ था वो 17 तारीख को हुआ था और आज छठे रोज़ में ये दाखिल हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल 80% जो है मुकम्मल हो गया है। DC साउथ ने ये कुछ देर कबल हमसे डिटेल्स शेयर की थी। साथ साथ इस वक्त जो तादाद है जिनकी जो तस्दीक हुई है बॉडीज़ की, वो 67 हो चुकी है। मज़ीद भी जो इंसानी अज़ा मिले हैं और इस हवाले से अब उनको जो DNA के लिए हॉस्पिटल्स जो है भेजा गया है और 77 जो अफराद ताहाल जो है लापता है। और दिन भर हम देख रहे थे कि जो लवाहिकीन ने उनकी सिस्कियाँ थी और वो यही कह रहे थे कि ख़वातीन ने प्रोटेस्ट भी किया कि हमारे प्यारों की जो है जल्द से जल्द जो है वो लाशें दी जाएं, ताकि हमें बहरहाल पता लगाया जाए उनके वो कहाँ पे है। और साथ साथ पुलिस भी अपना काम जारी रखे। इस वक्त भी रात गए इस तरफ तो नहीं, उस तरफ बिल्कुल जो दूसरा जो गेट है DC साउथ के ऑफिस का, उस तरफ जो गुल प्लाजा का जो मलबा हटाने का काम जो इस वक्त भी जारी है। और साथ साथ दिन भर जो KMC और रेस्क्यू 1122 के हुक्काम ने जो है जो सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ था। इस वक्त जो रेस्क्यू की जो मुख्तलिफ फलाही इदारे हैं उनकी भी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। साथ साथ जो एक और जो अहम तरीन जो खबर इस हवाले से आ रही है इस साने गुल प्लाजा के हवाले से, कि सिंध हुकूमत जो है एक निजी कंपनी जो है उसकी खिदमात हासिल करने की कोशिश कर रही है कि इस आग का पता लगाया जाए कि क्या मुहर्रिकात थे इस आग के। तो इस हवाले से एक निजी कंपनी है बैनुल-अक़वामी, उसकी खिदमात हासिल करने पर सिंध हुकूमत गौर कर रही है और कहा यह भी जा रहा है वो मुकम्मल तौर पर जो तहकीकात करेगी और मुतासरीन समेत जो इस जो प्लाजा में दुकानदार हैं उनके भी जो बयानात लिए जाएंगे, यानी शाहिदीन जो है उनके भी बयानात लिए जाएंगे और पता लगाया जाएगा कि आग किस वजह से लगी थी और उन्हीं रिकमेंडेशंस पर जो है फिर अमल दरामद भी किया जाएगा, उस पर एक्शन जो है वो लेगी। इस हवाले से सिंध हुकूमत के आला ज़राए ने हमसे इस बात की कन्फर्म की है कि एक निजी कंपनी है उसकी खिदमात हासिल की जा रही है। ताहाल जो है अब कल सुबह जो है मतलब फिर हम देख रहे हैं कि जो KMC हुक्काम अपना काम जो है वो भी शुरू करेंगे, साथ साथ रेस्क्यू 1122। लेकिन दूसरी तरफ जो है मलबा हटाने का काम जो रात गए जो है वो जारी रहेगा। DC साउथ जो है मुसलसल उनकी जो है सरबराही में जो ऑपरेशन जो इस वक्त भी जारी है। जी, ऑपरेशन जारी है। इरशाद, ये कहिएगा, जैसे आपने बोला कि अभी तायुन करना बाकी है कि आग किस वजह से लगी। इससे पहले हमने देखा कि कुछ खबरें गर्दिश इस हवाले से कर रही थी जो कि यानी शाहिदीन के बयानात पर थी कि कुछ बच्चे गालिबन किसी दुकान में खेल रहे थे किसी लाइटर से और वहाँ से ही आग लगी। शॉर्ट सर्किट वाले मामले को नज़रअंदाज किया जा रहा है या ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट नहीं था। तो उस हवाले से बताइएगा उसमें कितनी सदाकत है। और दूसरा, इस सारे वाक़े का मुकदमा भी दर्ज किया गया। देखिए बिल्कुल इस हवाले से जो क्योंकि हम जब भी कोई हतमी बात करते हैं तो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट या ऑफिशियल बयान उसकी अहमियत होती है और इसी हवाले से हमने DC साउथ से बात की थी। उन्होंने इस बात को जो है बिल्कुल कैटेगरी डिनाई किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। ताहाल हतमी तयन नहीं किया जा सकता तब जब तक के ये ओवरऑल एक तो सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो जाता। उसके बाद जो टीम एक जो सिंध हुकूमत की तरफ से बनाई गई है जिसमें SBC और दीगर जो इंजीनियर जो माहिर हैं, आर्किटेक्ट है, वो टीम अपना जो तजिया नहीं करती, केमिकल एग्जामिनेशन नहीं है, तो उस वक्त से पहले जो DC साउथ का कहना है कि कहना कब्रज़ वक्त है कि आया आग जो है किस तरह लगी है और उसके मुहर्रिकात क्या थे। इसी हवाले से मैंने आपको बताया कि सिंध हुकूमत गौर करिए एक बैनुल-अक़वामी निजी कंपनी है उसकी खिदमात हासिल की जाए और वो ओवरऑल जो ऑडिट करेगी और इस हवाले से फिर मुहर्रिकात पता चलेंगे कि आया ये आग किस तरह लगी और कैसे आगे भड़क उठी। बहरहाल हमने देखा कुछ देर कबल जो DC साउथ और SSP जो सिटी है आरिफ अजीज़
वो जो ड्रोन कैमरों की मदद से एक टेक्निकली मुख्तलिफ ज़ावियों से वो भी उसकी जो मुशाहिदा कर रहे थे और उनके साथ जो मुख्तलिफ SBCA के हुकाम भी मौजूद है और KMC के हुकाम भी मौजूद है, रेस्क्यू 122, तो वो एक तजिया वो भी कर रहे हैं। साथ साथ वो अपनी ज़ाहिर रिपोर्ट जो है वो सिंध हुकूमत को जमा कराएंगे। इब्तदाई रिपोर्ट हमारे ज़राए के मुताबिक DC साउथ की सरबराही में तैयार कर ली गई है, जो कि सिंध हुकूमत को या वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को और कमिश्नर कराची को पेश की जाएगी। लेकिन ताहाल इस वक्त ये कहना कबल वक्त है और DC साउथ से भी सवाल से हमने बात की कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है या फिर इसमें तखरीबकारी है। तो ये ओवरऑल एक सेफ्टी ऑडिट होगा या जो निजी कंपनी खिदमात हासिल की जा रही ज़राए के मुताबिक वो तयन करेगी कि आग किस तरह लगी है। जी बहुत शुक्रिया आपका इरशाद संजरानी, आपने तफसीलात से आगाह किया।